The first question. What was Prince accepted to be prepared with for school that day? Answer. The lesson on participle was accepted to be prepared by Prince. Lesson of participle Prince को याद करना था. Next question. What did Prince notice that was unusual about the school that day? Answer. The school had lots of hustle and bustle in the morning. There were commotion caused by the opening and closing of the desk. Commotion means शोरगुल्ला. स्कूल में इधर उधर काफी हस्टल एंड बस्टल रहता था मॉर्निंग में और काफी शोरगुल्ला होता था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क की वजह से. Lesson being repeated in unison and the rapping of the ruler on the desk. लेसन बार बार रिपीट किया जाता था एक साथ एंड जो रूलर है वो रैपिंग मीन्स खटखटाना या डेस्क पे घीसना उसकी आवाज काफी आती रहती थी. एवरीथिंग वॉज मिसिंग दैट डे. उस दिन कुछ भी आवाजें नहीं आ रही थी. देयर वॉज अ स्ट्रेंज stillness in the air that was usually a characteristic of a Sunday morning. और उस दिन जब वो स्कूल गए तब काफी स्टिलनेस काफी शांति थी अजीब सी शांति थी और ये ऐसा शो होता है जैसे कि संडे मॉर्निंग को जिस ढंग से शांति होती थी उसी ढंग से उस दिन उसे फील हो रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. What had been put up on the bulletin board? Answer. An order from Berlin for the general public was displayed on the bulletin board. ऑर्डर आया था बर्लिन से फॉर द जनरल पब्लिक और वो बुलेटिन बोर्ड पर डिस्प्ले हुआ था. It mentioned only German to be taught to the students in the school of Alas and the Lorraine. और उसमें ये मेंशन था कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. स्कूल्स जो अलास और लॉरेन वाले के स्कूल्स हैं वहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. What changes did the order from Berlin cause in the school that day? Answer. The order from Berlin stated that German would be taught in all schools. Order था कि जर्मन सभी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी. There was a general sadness about not being able to learn and respect your mother tongue for long. और एक दुखी का माहौल था क्योंकि वहां की जो मदर टंग थी वो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको स्टॉप कर कर जर्मन पढ़ाई जा रही थी और कोई रिस्पेक्ट नहीं बचा था उनकी मदर टंग के लिए. They were forced to learn the language of the oppressors. The school came to a standstill and Mr. Hamill wore his green coat that he wore on a special occasion. Now here जो मिस्टर हैमिल थे जो फ्रेंच टीचर थे उनका फेयरवेल था और वहां पर उन्होंने उस दिन उनका फेयरवेल था. दैट्स व्हाई ही हैव वियर द ग्रीन कोट और वो स्पेशल ओकेशन पर ही ये कोट पहनते थे. He taught the last lesson more lovingly and sympathetically. The villager also came to attend the classes and sat on the back benches as a tribute to Mr. Hamill for teaching their native language for so long. और उस दिन उन्होंने लेसन पढ़ाया फ्रेंच का जो आखिरी चैप्टर था आखिरी लेसन था उन्होंने जो पढ़ाया वो काफी लविंगली और सिंपैथिकली पढ़ाया था. उस दिन विलेजर्स भी आए थे उनकी क्लास अटेंड करने और वो लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे एज अ ट्रिब्यूट टू मिस्टर हैमिल फॉर टीचिंग देयर नेटिव लैंग्वेज फॉर सो लॉन्ग. वो एक ट्रिब्यूट देने के लिए विलेजर्स भी लास्ट बेंच पर. हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड द स्कूल चेंज? Answer. Friends never enjoyed going to the school. वो कभी भी enjoy नहीं करते थे स्कूल जाने के लिए. The news came as a shock to him and he was sad about this lesson being the last French lesson that Mr. Hamill would teach.
और जैसे ही न्यूज़ आई कि फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, उसकी जगह जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, तो वो न्यूज़ उनको काफ़ी दुखी कर दिया। He never liked him but grew sympathetic towards him, understanding the agony and pain he must be going through. और वो कभी भी मिस्टर हैमल को नहीं पसंद करते थे, बट उस दिन वो काफी लविंगली या सिंपैथिकली उनके साथ या उनके लिए फील कर रहे थे, और अंडरस्टैंडिंग द एगोनी मतलब दुख, उनका जो दुख था और जो पेन था मिस्टर हैमिल का, वो समझ पा रहे थे। द आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम forever pained him, and he forget about his crankiness and the ruler। और जैसे ही ये विचार आया कि अब इनसे सेपरेट होना पड़ेगा, एम हेमल से सेपरेट होना पड़ेगा, तो वो काफी दुखी हो गए। और वो सब उनका जो एम हेमल का क्रैंकीनेस था, काफी चिड़चिड़े या कभी डांट देते थे, और उनकी जो रूलर है वो सब भूल गए। He wished that he would have paid attention in the classes earlier। फ्रांस ने सोचा कि इससे अच्छा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे अटेंशन से पढ़ना चाहिए था। Mr. Hamill taught so lovingly that day that even a difficult concept appeared easy। और उस दिन मिस्टर हैमिल ने बहुत प्यार से पढ़ाया, तो जितना डिफिकल्ट थिंग भी था वो भी उन्हें इजी लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। The people in this story suddenly realized how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? Answer. The notice on the bulletin board state that German would be taught in all the school instead of French। जो नोटिस आया था बुलेटिन बोर्ड पर, उसमें ये था कि जर्मन पढ़ाई जाएगी सभी स्कूल्स में इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। The whole village was unhappy about this order from Berlin। पूरा विलेज काफी दुखी था। ये जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उस ऑर्डर की वजह से पूरा विलेज काफी दुखी था। In school, the regular commotion was replaced with silence। और जो स्कूल में बहुत शोर गुल्ला होता था, वो पूरा रिप्लेस हो गया साइलेंस से। मीन्स वो काफी स्कूल उस दिन काफी शांति थी। Few villagers came to attend the class as the last tribute to Mr. Hamill for teaching their mother tongue, and their repentance for not putting enough effort to learn it। और वो विलेजर्स भी आए थे लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए मिस्टर हैमिल को, और उनकी जो मदर टंग है, फ्रेंच लैंग्वेज है, वो पढ़ने के लिए। और देयर रिपेंटेंस मीन्स उनको दुखी भी हुआ, अफसोस हुआ कि उन्होंने पहले ये लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी, अपना पूरा एफर्ट्स क्यों नहीं डाला। Mr. Hamill also stated that we realized the importance of something when we lost it, and similarly was the case with their language French। मिस्टर हैमिल ने उन्हें समझाया कि जब हम कोई चीज जब इम्पोर्टेंस हमें तभी होती है जब हम उस चीज को खोने वाले होते हैं। और सेम थिंग यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज के साथ हुई है कि वो जब खोने वाले हैं, ये लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी, उस वजह से उन्हें अब उस लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Friends think, will they make them sing in German? Even the pigeons. What could this mean? Answer. A language carries the heritage and the culture of the speaker। Heritage means विरासत। लैंग्वेज से ही विरासत और कल्चर का पता चलता है। It connects an individual to their roots and culture। It's not only the means of communication but binds people speaking the same language together। लैंग्वेज खाली एक कम्युनिकेशन वाला ही सोर्स नहीं है, बट एक दूसरे से मिलाता भी है। France points out the fact that the government can force them to learn their language forcibly at the school,
but they can't change the love that the people have for the language. फ्रेंड्स ने पॉइंट किया कि जो गवर्नमेंट है लैंग्वेज चाहे चेंज कर दे, फ्रेंच की जगह जर्मन सिखा दे, बट जो लैंग्वेज का लव है फ्रेंच लैंग्वेज का वो कम नहीं हो सकता. They might learn the language in the school but still won't lose touch with their language. वो चाहे स्कूल में दूसरी लैंग्वेज पढ़ ले बट जो फ्रेंच लैंग्वेज है उससे टच में ही रहेंगे. एंड फाइंड एवरी पॉसिबल ओकेशन टू स्पीक और सिंग इन इट. और वो कोशिश करेंगे कि जब भी बोलने का मौका मिले या किसी ओकेशन पर वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही बोलेंगे. They can cage the spirit of the humans, but the birds are free. वो ये एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ ह्यूमन को वो केज में रख सकते हैं, पिंजरे में रख सकते हैं, मीन्स जर्मन सिखा सकते हैं, बट द बर्ड्स को नहीं. जब जिनकी जो विचार है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए वो उसको फ्री ही रखना पड़ेगा, उस चीज को वो केज में नहीं रख पाएंगे. They can't capture them nor their will to communicate and love their language. वो जो लव है लैंग्वेज का या कम्युनिकेशन है वो उस चीज को कैप्चर नहीं कर सकते हैं. Is it possible to carry pride in one's language too far? Do you know what linguistic chauvinism means? Answer. Yes, it is surely possible to carry pride in one's language too. For if one is fond of one's own language at the cost of others. राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि जब इंसान अपनी लैंग्वेज को पसंद करने लगता है, उसके लिए प्राइड फील करने लगता है, तभी वो दूसरी लैंग्वेज को भी समझता है. If difference towards other languages is not healthy for any democracy like India, when the sense of belonging to one's own language crosses the thin line between pride and proud, it becomes linguistic chauvinism. If the people feel good about their languages and traditions, they must have tolerance for other languages too. जब इंसान अपने लैंग्वेज और ट्रेडिशन के लिए फील गुड करता है तभी वो दूसरी लैंग्वेज को भी टॉलरेट कर सकता है. Everybody has the right to follow the religion as well as speak the language as per his or her desire. सभी के पास राइट होता है कि वो अपने रिलीजन को माने और जो लैंग्वेज वो बोलना चाहते हैं वो अपनी डिजायर से, अपनी इच्छा से बोल सकते हैं. I suppose everyone must have understood it. Thank you everyone.